अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 के तृतीय सप्ताह के भाग हिंदी का हम अध्ययन करेंगे। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। शीर्षक है, स्कूल छूटने में देर थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह भी उनके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला। उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज़ हुई। सब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी घर आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। अगले दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन वह बहुत खुश हुआ। पहला प्रश्न लेते हैं, इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? गुड़िया, राजू, मम्मी या चुनमुन? तो सही उत्तर है राजू। ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख है राजू, सही है। फिर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, बच्चे घर कब गए? बच्चे घर कब गए? दूसरा प्रश्न है कि बच्चे कब गए घर? तो देखते हैं, जब उनकी माँ ने बुलाया, नहीं। स्कूल की घंटी बजने के बाद, उनका खेल खत्म होने के बाद, जब उनके दोस्तों ने आने को कहा। तो खेल तो चल रहा था, लेकिन घंटी अचानक बज गई थी। यानी बच्चे कब घर गए? स्कूल की घंटी बजने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे खालिस्तान सजा दी, सलाह दी, प्यार किया या प्रशंसा की? तो माँ ने क्या किया? माँ ने सलाह दी कि बेटा कल आप अपने दोस्तों के साथ खेलना। तो देखिए, अब चौथा जो प्रश्न है वह क्या है? प्रश्न नंबर 4, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों ले गए? उसके साथ खेलने के लिए, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, उसे पढ़ाई करवाने के लिए, उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए? तो क्यों ले गए थे? उसके साथ खेलने के लिए। ऑप्शन नंबर क सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5, उस दिन वह बहुत खुश हुआ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? देखिए, रेखांकित शब्द क्या है? खुश। खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द सुस्त, खुश, गुस्सा या उदास? तो यहाँ पर हो जाएगा, उस दिन वह बच्चा बहुत खुश का हो जाएगा उदास। ऑप्शन नंबर घ सही है। निर्देश, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्यासी गौरैया। एक गौरैया बहुत प्यासी थी। एक दिन दीवार के पास उसे एक नल नजर आया, लेकिन नल में पानी नहीं मिला। दूर दूर तक कहीं पानी का अता पता नहीं था। गौरैया थक गई थी। तभी उसने अचानक लड़की के हाथों में पानी से भरा एक लोटा देखा। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से
भर दिया, वह फुर्र से उड़कर नीचे उतरी और जी भरकर पानी पिया। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। चलिए, छठवां प्रश्न है, यह कहानी किसके बारे में है? किसकी कहानी है? एक गौरैया की कहानी है। ऑप्शन नंबर ग सही है। सातवां प्रश्न है, पानी को खोजते हुई थकी हुई गौरैया कहाँ बैठ गई? कहाँ बैठ गई और फुर्र से फिर उतरकर नीचे आकर पानी पी ना उसने? कहाँ से उतरी? पेड़ की डाल पर, पेड़ की डाल पर बैठ गई। फिर तीसरा प्रश्न है, देखिए, गौरैया को किसकी तलाश थी? गौरैया को किसकी तलाश थी? गौरैया को तलाश थी दाने की, पानी की, लकड़ी की, लड़की की या कटोरे की? किसकी थी? पानी की तलाश थी, वह प्यासी थी गौरैया। ऑप्शन नंबर ख सही है। अब देखिए, 9वें नंबर का प्रश्न है, गौरैया ने दीवार के पास एक खालिस्तान देखा। क्या देखा था दीवार के पास? एक नल देखा था। नंबर ख सही है। अब इसके बाद 10वां प्रश्न है, लड़की ने खालिस्तान के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। लड़की ने मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। मिट्टी का कटोरा कहाँ रखा गया था? पेड़ के नीचे रखा गया था। तो ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आगे लेते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं निर्देश। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। अब हमारे पास जनवरी 2017 का एक महीना दिया गया है और जिसमें ये देखिए 1 जनवरी 9 वर्ष से लेकर 31 जनवरी तक की तारीखें दी गई हैं। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, 14 जनवरी को क्या था? क्या था 14 जनवरी को? देखिए, ये आ गई 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या था? पोंगल था। ये देखिए, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पोंगल, गणतंत्र दिवस, लोहड़ी या नववर्ष। 14 जनवरी को क्या था? पोंगल था। फिर प्रश्न नंबर 12 देखिए, जनवरी 2017 में कितने रविवार थे? कितने रविवार थे? चेक करिए। रविवार देखिए, ये देखिए, ये रविवार हैं। 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। तो कितने रविवार थे? 5 रविवार थे। तो रविवार में क्या आ जाएगा? ये देखिए 5 रविवार थे। फिर प्रश्न नंबर 17 है, जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था? चलिए फिर से पीछे जाते हैं कि अंतिम शुक्रवार, ये देखिए ये शुक्रवार है और अंतिम शुक्रवार कितनी तारीख को था? 27 तारीख को था अंतिम शुक्रवार। ये देखिए अंतिम शुक्रवार 27 तारीख को था। तो 27 तारीख पर हम ये घेरा लगा देंगे। लोहड़ी किस दिन थी? लोहड़ी किस दिन थी? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। लोहड़ी किस दिन थी? ये देखिए लोहड़ी थी 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को लोहड़ी थी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। कौन सी तारीख को थी? 13 जनवरी में दिन कौन सा था? तो दिन देख लीजिए, लोहड़ी किस दिन थी? 13 जनवरी को शुक्रवार था। तो शुक्रवार के दिन लोहड़ी थी। फिर लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है? उसके बाद वाला जो रविवार है वो कौन सी तारीख को पड़ता है? तो देखिए लोहड़ी ये 13 तारीख की है, उसके बाद जो रविवार पड़ेगा वो 15 तारीख का पड़ेगा। अब समझते हैं गणित के पेपर का हल। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है। निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? अब 8 बजे यदि हमारा विद्यालय शुरू हो रहा है तो हमें यह देखना है
कि घंटा काटा 8 पर होना चाहिए और मिनट काटा 12 पर होना चाहिए। घंटा काटा जो छोटा होता है और मिनट काटा जो लंबा होता है, इन्हें हमें देखना है। घंटे काटे को 8 पर और मिनट काटे को 12 पर। तो 8 बजे का समय दिखाने वाली घड़ी कौन सी है? घड़ी नंबर क 8 बजे का समय दिखा रही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। यह त्रिभुज आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज को निम्न में से किस प्रकार काटेंगे? कैसे काटेंगे? समकोण त्रिभुज यदि हमें बनाना है तो हमें देखिए ये वर्ग का आकार दिया हुआ है, हमें किस तरह से काटना है? ऐसे तो नहीं काटेंगे, ऐसे काटने में तो 2 आयत में कट जाएगा। ऐसे कि यदि हम काट रहे हैं इस तरह से बीच से, तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर क सही है, दूसरे वाले का ऑप्शन नंबर ख सही है। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी? देखिए प्रत्येक गमले में 1 2 3 फूल हैं। ये देखिए प्रत्येक गमले में कितने फूल हैं? 3 फूल हैं। तो देखिए पहले गमलों में 1 2 3 4 5 6 गमले हैं और प्रत्येक गमले में 3 फूल हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 6 गुणा 3 6 3 18। तो 6 गमलों में प्रत्येक में यदि 3 3 फूल लगे हुए हैं तो 6 3 18 हो जाएगा। हमारा उत्तर नंबर ख सही हो जाएगा। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। किस मकान की संख्या 396 है? देखिए 396 कौन से मकान में दिख रहा है? यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 396 पहले ही मकान में दिख रहा है। दूसरे में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3906। तीसरे में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 30,096। और चौथे में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3,096। तो पहला वाला ही उत्तर सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मकान नंबर क में 396 है संख्या। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। तो लाइब्रेरी पुस्तकालय में अलग अलग दिनों में जो लोग गए हैं उनकी संख्या दिखाई जा रही है। तो हमें क्या बताना है? या देखिए सोमवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग गए, उनकी लाइन सबसे लंबी दिख रही है ना। बाकी की ये देखिए लाइन छोटी दिख रही है। तो किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय में गए थे? सोमवार के दिन गए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क में तो बृहस्पतिवार है, ख में शुक्रवार है, ग में सोमवार है और ख में मंगलवार है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, सोमवार सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए आपके पास 3 रुपए हैं, आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो देखिए यदि हम 3 रुपए में स्केल यदि खरीदें तो अकेला 3 रुपए में स्केल ही आएगा, और पेपर क्लिप्स तो आएंगे ही नहीं क्योंकि 4 रुपए है उनका मूल्य। पेपर क्लिप्स खरीदने की बात छोड़ दो। स्केल भी हम नहीं खरीद सकते क्योंकि अकेला स्केल आएगा। बची 2 चीज़ें, बॉल पेन 2 रुपए का है और पेंसिल 1 रुपए की है। 2 और 1 मिलकर 3 रुपए हो जाएंगे। तो हम क्या क्या खरीद सकते हैं? बॉल पेन और पेंसिल। बॉल पेन और पेंसिल, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर सोमवार सही था। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाएगा? देखिए सबसे कम दूसरे नंबर के गिलास में पानी है, उसके बाद चौथे नंबर के गिलास में थोड़ा सा बढ़ गया,
उसके बाद तीसरे नंबर के गिलास में और बढ़ गया, और उसके बाद पहले नंबर के गिलास में सबसे अधिक मात्रा है पानी की। तो कैसे क्रम में हम इसे लिखेंगे? 2, फिर 4, फिर 3, 1। 2 4 3 1 कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर क में ही लिखा हुआ है, 2 4 3 1। चलिए अब लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा? देखिए डायरी जो है 250 रुपए की है, और ये जो बस्ता बैग है 321 रुपए का है। तो कुल मूल्य क्या होगा देख लीजिए, 250 और इसमें कितना मिला देंगे? 321। ये देखिए 321 को मिला दिया, जब जोड़ेंगे तो 0 और 1 मिलकर हो जाएगा 1। 5 में 2 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना जोड़ना है? 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 2 में 3 जोड़ दीजिए, 1 2, और इसमें कितना जोड़ना है? 1 2 3 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो कितना आया हमारा उत्तर? 571। ऑप्शन नंबर घ सही है, 571। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, 15 लड्डू की एक ट्रे है, ये देखिए ये दी गई है, और प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू भर सकते हैं हम, ये भी दिया गया है। तो नीचे प्रश्न पढ़ते हैं कि एक ट्रे में 15 लड्डू हैं, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? हमारे पास 15 लड्डू हैं, तो देखिए हम ले लेते हैं, ये हमने बना लिया पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा। पहले प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू हम रख सकते हैं, तो रखो 1 2 3 4 5। फिर दूसरे में हो जाएगा 6 7 8 9 10। तीसरे में 11 12 13 14 15। पूरे 15 लड्डू खत्म हो गए। कितने डिब्बे भर पाए? 3 डिब्बे भर पाए। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, 3 डिब्बे। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। दी गई आकृति में कौन सा व्रत है? व्रत कौन सा है? हम तो जानते हैं, व्रत को अच्छी तरह से पहचानते हैं। यह जो नंबर क है वो व्रत है। फिर देखिए ये नंबर ख त्रिभुज है, नंबर ग वर्ग है, और नंबर घ आयत है। तो देखिए हमारा उत्तर नंबर क सही है। अब है प्रश्न नंबर 11। ये 700 लीटर भरा हुआ है, देखिए क्या है, एक टंकी में 700, ये मीटर छप गया है, 700 लीटर पानी है। कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया है, इसमें से कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया है। अब उसमें 275 लीटर पानी रह गया, कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ है? तो हमारे पास तो था 700 लीटर पानी, ठीक है। अब 700 लीटर पानी में जो भी उपयोग हुआ होगा, अब हमारे पास बचे कितने हैं? 275 लीटर पानी बचे हैं। ये देखिए इतना पानी बच गया। तो कितना हमने उपयोग कर चुके, जब हम 700 में से 275 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हमने 700 में से उपयोग कर लिया। तो यहाँ तो 0 है, तो जब हम यहाँ से यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब ये देखिए दहाई में यहाँ पर 9 था ऊपर में, तो 9 में से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा 2। यहाँ पर 7 ना बचकर अब बचेगा 6। 6 में से जब 2 घटाया हमने तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4। 425 लीटर हम पानी खर्च कर चुके हैं। अब 275 लीटर बचा है, तो हमने कितना खर्च कर चुका? 425 लीटर हमने खर्च कर चुका। ऑप्शन नंबर ख सही है। 12वां प्रश्न है,
नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर पैटर्न की बात कही गई है। पैटर्न कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वृत्त आना चाहिए। देखो त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज। तो अभी यहाँ पर देखिए व्रत आना चाहिए, तो अगला क्रम यहाँ पर कौन सा आएगा? नंबर ख, जो कि व्रत है। चलिए अब है हमारा अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? पढ़िए। तो अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कौन सी है? ये देखिए हमने यहाँ पर अपना स्केल लगा दिया है। यहाँ 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक की का स्केल है ये। तो हमें देखना है कि कौन सी वस्तु की लंबाई कहाँ तक जा रही है। 0 पर हम देखिए, यहाँ पर एक वस्तु ये 0 पर रखी हुई है ना। ये रंग की पेंसिल है, ये देखिए 0 से कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है। तो ये जो रंग की पेंसिल है कहाँ 4 तक गई? कहाँ से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फिर देखिए रबर है, रबर कहाँ से शुरू हुई? 4 से शुरू हुई है, कहाँ तक गई है? 6 तक गई है। 4 5 6, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फिर देखिए उसके बाद क्या है? माचिस की तीली 2 से शुरू होकर 5 तक गई, कहाँ तक गई? 5 तक गई। कितने से शुरू थी? 2 से शुरू थी। तो माचिस की तीली की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। शार्पनर देखिए 2 से शुरू होकर 4 तक गया, तो 4 ऋण 2 बराबर 2 सेंटीमीटर की लंबाई शार्पनर की है। तो हमें तो माचिस की तीली की लंबाई 3 सेंटीमीटर नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ग सही है कि माचिस की तीली की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? देखिए अगली संख्या क्या होगी? 12 12 में 4 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 4 जोड़ देंगे तो 13 14 15 16 आ गया। फिर 4 जोड़ दिया तो 17 18 19 20 आ गया। फिर 4 जोड़ दिया तो 21 22 23 24 आ गया। और फिर 4 जोड़ दिया तो 25 26 27 28 आ गया। फिर 4 जोड़ देंगे तो 29 30 31 32 आ जाएगा। तो 28 32 कौन से ऑप्शन में है? घ नंबर के ऑप्शन में है 28 32। फिर लेते हैं 15वां प्रश्न। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है। एक पेंसिल कितने की पड़ रही है? 5 रुपए की। तो ऐसी 4 पेंसिल का मूल्य होगा। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 5 रुपए है। तो ऐसी कितनी पेंसिलें हैं? 4 हैं। तो ऐसी 4 पेंसिलों में 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 4 पंचे हो जाएगा 20। तो ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर गणित का पेपर समाप्त होता है। अब लेते हैं पर्यावरण का पेपर। पर्यावरण अध्ययन का पेपर में देखते हैं, निर्देश लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। आप उनके पास जाते हैं और ताली बजाते हैं। मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता। यह क्या दिखाता है? हमें पता है ना कि मेंढक जीवित है और पत्थर अजीवित है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है पत्थर जीवित है और मेंढक अजीवित है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है, ख नंबर का ही ऑप्शन सही है। ग में देखिए मेंढक और पत्थर दोनों अजीवित हैं, गलत। घ में देखिए मेंढक और पत्थर दोनों जीवित हैं, यह भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ख नंबर का ऑप्शन सही है कि पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्या करेंगे आप बोतल में यदि आपके पानी बच गया है तो? पानी को कहीं भी
फेंक कर, गलत। पानी को अपने दोस्त पर फेंक कर, गलत। पानी से खेल कर, यह भी गलत है। पानी को पौधों में डालकर हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमारी बोतल में पानी बचा है तो हम उसे पौधों में डालकर ही विद्यालय से निकलें। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए? क्या खाएंगे आप अधिक स्वस्थ रहने के लिए? तो देखिए, पहला है केक और बिस्कुट, दूसरा है तली हुई चीजें जैसे चिप्स, तीसरा है दूध और फल, और चौथा है मिठाइयाँ। तो ये देखिए, दूध और फल पौष्टिक आहार है, तो हमें क्या खाना चाहिए? दूध और फल खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात चिन्ह दिखाई देता है। यह यातायात चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर एक बच्चा जो है बैग लेकर दौड़ रहा है। तो यह चिन्ह क्या बताता है? आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, आगे पार्क है, या आगे खेल का मैदान है? तो सही उत्तर है आगे स्कूल है। ऑप्शन नंबर क सही है। अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। चित्र है, हम देख रहे हैं कि यहाँ मटके बन रहे हैं। तो यहाँ क्या गतिविधि हो रही है? धातु के बर्तन बन रहे हैं? नहीं। मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं? बिल्कुल सही है ये कि मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। आगे और पढ़ते हैं। थैले बन रहे हैं? नहीं। पहिए बन रहे हैं? नहीं। तो क्या बन रहे हैं? मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। आगे छठवां नंबर का प्रश्न है, इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? एक बच्ची का जन्म हुआ है तो संख्या बढ़ी है। सातवां प्रश्न है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढका जाए तो थाली में आप क्या बदलाव देखेंगे? थाली गर्म हो जाएगी, थाली ठंडी हो जाएगी, थाली सिकुड़ जाएगी, या थाली टूट जाएगी? तो थाली गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क सही है। अब लेते हैं आठवां प्रश्न। आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए कौन निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? अपने को 5 घटनाओं के बारे में लिखना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, पाठ्यपुस्तक तो पहले से ही छपी हुई है, फिर न्यूज़पेपर पहले से ही छपा हुआ है, कहानी की किताब भी पहले से ही छपी हुई है। हमें ये देखिए, पत्र का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि कोरा है। तो ऑप्शन नंबर क सही है। प्रश्न नंबर 9 है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? छोटे से बड़ा क्रम में बताना है कि कौन सा क्रम सही है। कुत्ता, हाथी, शेर। कुत्ते से बड़ा हाथी तो है, लेकिन हाथी से बड़ा शेर नहीं है, इसलिए गलत। फिर घोड़ा, हाथी, चूहा। घोड़े से बड़ा हाथी है किंतु हाथी से बड़ा चूहा नहीं है, यह भी गलत। गिलहरी, शेर, हाथी। तो गिलहरी सबसे छोटी, उससे बड़ा शेर और उससे बड़ा हाथी। तीसरा उत्तर सही है। बिल्ली, गाय और कुत्ता। बिल्ली से बड़ी तो गाय है, लेकिन गाय से बड़ा कुत्ता नहीं है, चौथा भी गलत। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। गिलास और कटोरे में एक समान मात्रा में पानी भरा गया है। उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? देखिए, अब हमारे पास ये जो 2 छाया में रखे हुए हैं गिलास और कटोरे, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया है। कुछ घंटों के बाद जब हम देखेंगे तो गिलास जो है उसकी ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो भाग है, वहां पर सकरा है। किसके मुकाबले?
कटोरे के मुकाबले। देखिए कटोरे का ऊपरी भाग कैसा है, चौड़ा है, तो जो चौड़ा भाग है उससे भाप की जो मात्रा है वो अधिक उड़ेगी, अधिक वाष्पीकरण होगा। जबकि गिलास में कम भाग है ऊपरी भाग, तो यहाँ से वाष्पीकरण कम होगा। तो किससे वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, कटोरे से अधिक हो रहा है। कौन से कटोरे से अधिक हो रहा है, जो सूर्य की रोशनी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर 11 है, एक डार्ट खेल में 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट का केंद्र बुल्स आई है। बुल्स आई पर निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं, कहीं और निशाना लगाने पर 0 अंक मिलता है। निम्न में से कौन से जोड़े ने बुल्स आई पर निशाना लगाया। देखिए रश्मि ने बुल्स आई पर एक भी निशाना नहीं लगाया, इसलिए उनके अंक हैं 0। राकेश ने एक बार निशाना लगाया, इसलिए उनके अंक हैं 50। सोहा ने 3 बार निशाना लगाया, इसलिए 50 दिया 150। और रहमान ने 2 बार निशाना लगाया, इसलिए उनके अंक हैं 100। तो जहां जहां रश्मि आई है तो उसका निशाना नहीं लगा है, तो यहां पर हम देख लेंगे कि किस किस ने निशाना लगाया है। तो यहां पर देखिए रश्मि और राकेश ने निशाना लगाया, क्या रश्मि ने नहीं लगाया, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। रहमान और रश्मि ने लगाया क्या, रश्मि ने फिर नहीं लगाया, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत। सोहा और रश्मि ने निशाना लगाया क्या, रश्मि ने नहीं लगाया, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत। तो राकेश और सोहा ने निशाना लगाया, क्योंकि राकेश के अंक है 50 और सोहा के 150, तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर 12 है, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे मदद के लिए। ऑप्शन क पुलिस चौकी बिल्कुल सही है, अस्पताल नहीं जाएंगे, बैंक नहीं जाएंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क पुलिस चौकी सही उत्तर है। फिर 13वां देखिए, निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है। कूद कूद कर चलने वाला समूह कौन सा है, घोड़ा ऊंट नहीं, बिल्ली बकरी नहीं, हाथी कुत्ता नहीं, खरगोश कंगारू। यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर घ। चलिए प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 14, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है। ड्राइवर को क्या करना चाहिए, लाल बत्ती पर हमारी गाड़ियां रुक जाती हैं ना, तो देखिए क्या करना चाहिए, चलते रहना चाहिए गलत, बस रोक देनी चाहिए बिल्कुल सही है, अधिक गति से बस चलाना चाहिए गलत, और कम गति से बस चलाना चाहिए यह भी गलत, बस रोक देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ख सही है। 15वां प्रश्न देखिए, परिवार में 1 माह का शिशु है, शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए। 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, रोटी और दाल गलत, केवल फल यह भी गलत है, सब्जियों को उबालकर बनाया गया रस यह भी गलत है, क्या खिलाना है, केवल माँ का दूध ही पिलाना है। यह ऑप्शन नंबर घ सही है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।